शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भरोसे वाली खबरों को देखने के लिए आप सत्यम न्यूज को लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। सत्यम न्यूज हमेशा पीड़ित मजलूमों के साथ खड़ा रहता है। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। चर्चित कोडिन कफ सिरप मामले में भदोही से पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत औराई पुलिस ने कोडिन कफ सिरप के मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी की है। औराई के माधो सिंह स्टेशन के पास से पूर्णा फर्म संचालक वाराणसी के भिखारी दास लेन भारतेंदु भवन निवासी शैलेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में आरोपी ने 12 करोड़ से अधिक के लेन देन और फर्जी बिल बनाने की बात को स्वीकार किया है। कोडिन कफ सिरप मामले में औषधि निरीक्षक कुमार सौमित्र ने चौरी व औराई थाने में कुल 5 फर्मों के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें चौरी के परसीपुर स्टेशन रोड निवासी अंशिका गुप्ता, वाराणसी के पियरी कला चेतगंज निवासी ओम प्रकाश कसेरा, जगतगंज निवासी अमन कुमार व भदोही के नई बाजार आजाद नगर निवासी दिलीप कुमार उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी शैलेंद्र तिवारी की माधो सिंह स्टेशन के पास से हुई है। ज्ञानपुर के कंसापुर में एक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार जा रहे बोलेरो चालक को झपकी आ गई। सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को उड़ाते हुए बोलेरो गड्ढे में जा घुसी थी। बोलेरो पर भाजपा का झंडा लगा हुआ था। असनाव बाजार के मरचवान निवासी राजेंद्र प्रसाद का चालक बोलेरो लेकर प्रयागराज एक युवती को परीक्षा दिलाने गया था। परीक्षा दिलाकर चालक बोलेरो लेकर लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही कंसापुर गांव के पास पहुंचा तभी उसे झपकी आ गई। कंसापुर में मौजूद हार्डवेयर की दुकान के सामने अजय कुमार अपनी बाइक खड़ी कर जैसे ही दुकान की तरफ बढ़े तभी बोलेरो ने बाइक को उड़ाते हुए सड़क किनारे गड्ढे में जाकर फंस गई। हादसा होते ही चालक व बोलेरो में सवार युवती मौके से फरार हो गए थे। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। गोपीगंज के भरतपुर गांव में मौजूद मठ गड़वा घाट आश्रम पर शनिवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। आयोजित वार्षिक उत्सव में मठ गड़वा घाट से जुड़े बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। आश्रम में मेले जैसा नजारा देखा गया। वाराणसी के रमना आश्रम से स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज सुबह 10 बजे भरतपुर के मठ गड़वा घाट आश्रम पर पहुंच गए थे। दर्शन के लिए शाम 5 बजे तक भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। गड़वा घाट पर आयोजित वार्षिक उत्सव को लेकर मेले जैसा नजारा रहा। लगभग 150 छोटी बड़ी दुकानें भी सजी थी, जिसमें बच्चों के खिलौने, चाट, फुल्की, समोसा आदि की दुकानें मौजूद थी। स्वामी जी के जयकारे से पूरा आश्रम गूंजता रहा। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम को संपन्न कराने में आश्रम के बाबा अनंत दयालानंद सहित हरिचंद पाल, प्रमोद पाल, आलोक कुमार, जोखूलाल बिंद, रतनलाल यादव, अरविंद मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के राघोपुर में एक गरीब के हरे भरे खेत पर बुलडोजर का कहर बरपा है। पुलिस व हल्का लेखपाल की मौजूदगी में दबंगों ने गरीब के खेत पर बुलडोजर दौड़ाया है, जबकि माननीय न्यायालय में मामला भी विचाराधीन है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के राघोपुर निवासी ननकू यादव ने बताया कि उसकी एक भूमि मौजूद है जिसमें वह गेहूं की फसल बोए हुए है। शनिवार को रामरायपुर निवासी विपिन विश्वकर्मा ने बुलडोजर के जरिए गेहूं की फसल को नष्ट करते हुए बुलडोजर से नींव खोदने लगे। विरोध करने पर गाली गलौज, जान से मार देने की धमकी दी गई है। कहा कि पूरे परिवार को खत्म कर जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। ननको ने बताया कि कुछ पुलिस कर्मियों के साथ साथ हल्का लेखपाल भी मौजूद था। ननको यादव ने जिले के आला अफसरों से कार्रवाई की गुहार लगाई है।
भदोही तहसील में फरियाद सुनने के बाद जिलाधिकारी शैलेश कुमार जब भदोही तहसील परिसर व कार्यालय का निरीक्षण किया तो एक के बाद एक पोल खुलती गई। तहसील सभागार के बाहर जैसे ही डीएम निकले तभी बंद पड़े शौचालय व वाटर कूलर पर निगाह पड़ गई। गंदगी देख डीएम ने जमकर फटकार लगाई। उसके बाद जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी कार्यालय के समीप खेल मैदान के पास पहुंच गए, जहां टिन शेड से पानी टपक रहा था और यही पानी जमीन पर फैला हुआ था। तहसील परिसर में घास फूस, जर्जर भवन, विद्युत केबलों का मकड़जाल देख डीएम ने नाजिर को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आपके घर में भी इस तरह की गंदगी रहती है? भदोही तहसील परिसर में गंदगी देख डीएम बेहद नाराज दिखे। यहाँ तक कि डीएम ने भदोही तहसील के नाजिर का वेतन रोके जाने तक का भी आदेश दिया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निरीक्षण में भदोही तहसील में व्याप्त भारी खामियां उजागर हुई हैं। जिलाधिकारी शैलेश कुमार जब रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे तो इसके जिम्मेदार थरथराते हुए नजर आए। जिलाधिकारी के एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय व भूलेख अभिलेखागार का लगभग 1 घंटे तक जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया था। R6 में अंकित आदेशों की जानकारी डीएम ने चाही तो कार्यालय में मौजूद कोई भी जिम्मेदार नहीं दे पाया और बगली झांकने लगे। इस मामले में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने जमकर फटकार लगाई है। साथ ही तहसील में स्वामित्व योजना की प्रगति का भी जिलाधिकारी ने अवलोकन किया था। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी अरुणगिरी, तहसीलदार मिश्रीलाल सिंह चौहान, नायब तहसीलदार शशांक राय आदि मौजूद रहे। औराई के महथुआ गांव में विद्युत कर्मियों की मुसीबत उस वक्त बढ़ गई जब बगैर वजह बताए उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाने लगे। विद्युत कर्मियों के इस रवैये से नाराज ग्रामीण घेराव करने लगे। हंगामा बढ़ता देख विद्युत कर्मी सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। चर्चा है कि विद्युत कर्मी अवैध वसूली के मकसद से विद्युत उपभोक्ताओं को डराने, धमकाने व दबाव बनाने के लिए उनके कनेक्शन काट रहे थे। औराई के महथुआ निवासी जमशीर अंसारी, जमील अहमद, वकील अहमद, परवेज अंसारी, मुबीन, शमशीर अंसारी जैसे लोगों ने बताया कि शनिवार को औराई पावर हाउस से कुछ विद्युत कर्मी गांव में अचानक पहुंच गए और बगैर किसी सूचना के लोगों के विद्युत केबल काटने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी उपभोक्ता का विद्युत बकाया भी नहीं है, बावजूद कनेक्शन काटे जा रहे थे। ग्रामीणों का बढ़ता हंगामा देख विद्युत कर्मी पुनः तार जोड़कर भाग खड़े हुए। चर्चा है कि मात्र अवैध वसूली के लिए विद्युत कर्मी यह रवैया अपना रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने नाकाम कर दिया है। भदोही तहसील में फरियाद सुनने पहुंचे जिलाधिकारी शैलेश कुमार के सामने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही घटिया सड़क की शिकायत भी पहुंची है। भदोही तहसील के ही एडवोकेट इंद्रदेव ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि भदोही शहर के मर्याद पट्टी, रौजा गाजीमिया मजार होते हुए पिपरी, अस्ती, पूरे किशुन सिंह, तुलसी चक, लाल मुरली चक, उमरी तक यह प्रस्तावित सड़क बन रही है। सड़क निर्माण का कार्य पूरी तरह घटिया व मानक के विपरीत हो रहा है। पटरी भी नहीं बनाई जा रही है। कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ऑफिस विकास भवन में मौजूद है। घटिया सड़क निर्माण को लेकर जब अधिकारी से फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो फोन नहीं उठता है। शिकायती पत्र देते हुए इंद्रदेव ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। औराई के मुक्तापुर गांव में बांस की कोठी के रंजिश को लेकर 2 पटीदारों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में पति, पत्नी व बेटा घायल हुआ है। घायलों का इलाज CSC औराई में कराया गया है। मुक्तापुर निवासी संतोष दुबे ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि रंजिश को लेकर अशोक, सुशील, वीरेंद्र, राजाराम जैसे लोग लाठी डंडा लेकर दरवाजे पर चढ़ाए और गाली गलौज देने लगे। जब उनकी पत्नी संजू व पुत्र दुर्गेश दुबे ने विरोध किया तो विपक्षियों ने लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया है। संतोष दुबे ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है।
भदोही तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर चौरी थाना अध्यक्ष ने भी डीएम शैलेश कुमार के सामने अपनी फरियाद रखी है। संपूर्ण समाधान दिवस पर एक और फरियादी अपनी फरियाद सुना रहे थे। उसी दौरान थाना अध्यक्ष चौरी भी जिलाधिकारी के सामने हाजिर हो गए और अपनी फरियाद करने लगे। थाना अध्यक्ष ने बताया कि चौरी थाना के मेन गेट से कार्यालय तक लगभग 70 मीटर सड़क बदहाल है। इसी सड़क पर इंटरलॉकिंग कराए जाने की थाना अध्यक्ष ने डीएम से गुहार लगाई है। हालांकि जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी भदोही को जल्द से जल्द इंटरलॉकिंग कराए जाने की बात कही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मिट्टी का रास्ता होने के चलते हल्की बूंदाबांदी में भी थाने का यह रास्ता कीचड़ हो जाता है। हालांकि खंड विकास अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इंटरलॉकिंग करा दी जाएगी। सररोही बाजार में शनिवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब सवारियों से भरी एक तेज रफ्तार ऑटो अचानक सड़क पर पलट गई। सररोही बाजार के मदरसा के सामने सड़क पर यह हादसा हुआ है। शाम को एक सीएनजी ऑटो का चालक औराई से सवारियों को बैठाकर भदोही की तरफ जा रहा था। सररोही बाजार के मदरसे के सामने सड़क पर पहुंचा तभी अचानक बेकाबू होकर ऑटो पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऑटो में चालक सहित कुल 9 लोग सवार थे। हादसे में भदोही शहर के रजपुरा बरबसपुर की रहने वाली पार्वती चौहान, लक्ष्मीना चौहान, राधिका चौहान, टेटरा चौहान घायल हो गई थी। सभी घायलों को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था, जिसमें पार्वती चौहान की हालत गंभीर बताई गई है। हादसे में ऑटो चालक भी घायल हुआ है, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया था। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। सत्संग में दूर दराज से महाराज जी के साधक पहुंचे थे। एलईडी टीवी के जरिए संत रामपाल जी का सत्संग साधकों को सुनाया गया, जहां संत रामपाल जी ने बताया कि मोक्ष केवल तत्व ज्ञान और सच्चे गुरु से ही संभव है। इसी तरह सत्संग में मौजूद श्रद्धालुओं ने संत जी के शिक्षाओं को अपनाने और समाज सुधार में सहयोग का संकल्प लिया। इस मौके पर सत्येंद्र, हरि नारायण, उदय प्रताप, भारतेश्वर, हर्षित आदि मौजूद रहे। लाठी डंडे से मारपीट कर घायल करने वाले 2 आरोपियों को दुर्गागंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जहां दुर्गागंज के हरदुआ निवासी अर्जुन ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव के ही घनश्याम, दीपक, वीरेंद्र, राजकुमार, पवन, बेचू, तूफानी, रोमियो समेत 8 से 10 अज्ञात लोग गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे से लैस होकर मारने पीटने लगे। अर्जुन ने बताया कि इस मारपीट में उसका भतीजा व भाई सतीश सरोज को गंभीर चोटें आई थी, जहां पुलिस ने बरबसपुर तिराहे से हरदुआ निवासी राजकुमार व बेचू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रमेश कुमार, सूर्यवली वर्मा, हेड कांस्टेबल दीपक मिश्रा, नंदलाल गौड़ शामिल रहे। शनिवार को भदोही जिले के सभी तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। भदोही जिले के ज्ञानपुर औराई में जहां राजस्व व पुलिस के अधिकारियों ने फरियाद सुनी है, वहीं जिलाधिकारी शैलेश कुमार व मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, उप जिलाधिकारी अरुण गिरी, सीओ भदोही अशोक मिश्रा ने भदोही तहसील में फरियाद सुनी है। कुल 98 मामले पहुंचे थे, जहां मौके पर 15 का निस्तारण किया गया है। बाकी बचे शिकायतों का डीएम ने निस्तारण का निर्देश दिया है। डीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि शिकायतों का पूरी ईमानदारी से निस्तारण करें। कागजी खाना पूर्ति करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भदोही जिले में भी विद्वत परिषद का गठन कर दिया गया है। गठन को लेकर शनिवार को भदोही शहर के बाईपास रोड नई बाजार विवेकानंद चौराहे के पास एक प्रतिष्ठान में बैठक आयोजित की गई थी। मुख्य अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर गिरिचंद त्रिपाठी मौजूद थे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप पांडे कर रहे थे। मुख्य अतिथि ने बताया कि भदोही जिले के बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से भदोही में विद्वत परिषद का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष की जिम्मेदारी करुणापति दुबे व कुशल पांडे को सचिव, उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर सतीश पाठक, डॉक्टर गिरीश मिश्रा, राहुल दुबे, राजेंद्र पांडे, कोषाध्यक्ष नितिन जायसवाल, पीयूष बर्नवाल सहित सहायक सचिव के रूप में राहुल सिंह, मुकेश पांडे को मनोनीत किया गया है। साथ ही मिठाई दुबे को विद्वत परिषद का भदोही संरक्षक बनाया गया है। अपना दल यस ने शनिवार को एक मासिक बैठक ज्ञानपुर के लखनऊ जिला कार्यालय पर आयोजित की थी। बैठक में बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी भी मौजूद थी। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल कर रहे थे, जहां जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि गांव-गांव जाकर बूथ स्तर की तैयारियों में जुट जाएं, साथ ही पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। कहा कि नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। बैठक में उदल पटेल, अरदास श्रीवास्तव, सनी बिंद, कपिल देव बिंद आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के लखनऊ निवासी सुनील कुमार ने ज्ञानपुर तहसील दिवस पर पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए आवास के लिए भूमि आवंटन किए जाने की मांग की है। कहा कि वह बेहद गरीब है, रहने के लिए घर नहीं है। ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल कोई प्रस्ताव नहीं बना रहे हैं। संतोष कुमार ने शिकायती पत्र देते हुए गुहार लगाते हुए कहा है कि किसी सक्षम अधिकारी से जांच कराकर उसे आवास के लिए भूमि आवंटित किया जाए। शनिवार को महानिदेशक कारागार पीसी मीणा भदोही जिले में पहुंचे थे, जहां पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के साथ जिला कारागार ज्ञानपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महानिदेशक कारागार ने खुद जेल के अंदर मौजूद रसोई घर में तैयार भोजन को चख कर गुणवत्ता की हकीकत परखी थी। इसी तरह साफ सफाई की व्यवस्था को भी परखा है। जेल के अंदर मौजूद क्लिनिक, बैरक, मेस का भी निरीक्षण किया। कैदियों के प्रतिभाओं को भी महानिदेशक कारागार ने खूब सराहा। कैदियों द्वारा बनाई गई कालीनों की प्रशंसा की। बाल मजदूरी भिक्षावृत्ति के खिलाफ ऑपरेशन नया जीवन जैसी एक योजना शुरू की गई है। यह योजना बच्चों का भविष्य सुधारने में एक बेहतर पहल मानी जा रही है। इसी कड़ी में दुर्गागंज थाना परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल पहुंचे थे। एसपी ने बताया कि ऑपरेशन नया जीवन के तहत उन बच्चों के जिनके माता पिता नहीं हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनका कोई रख रखाव नहीं कर पा रहा है, ऐसे बच्चों की पहचान कर ऑपरेशन नया जीवन के तहत सरकारी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराकर उनका जीवन संवारा जाता है। इसी के तहत शनिवार को 54 बच्चों को चयनित किया गया है। इस मौके पर श्रम परिवर्तन अधिकारी मनोज शर्मा सहित इंद्रजीत, सोनी चौरसिया, विनय पाठक, इंद्रभूषण यादव, हरिदत्त पांडे आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबरें पूरी तरह भरोसे वाली होती है। आपकी समस्याएं वाली खबरों को हम शासन सत्ता तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। आपकी खबरों को हम प्रमुखता से चलाते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज भदोही जिले में जन जन तक सत्यम न्यूज लोकप्रिय है। आज की खबरें कैसी लगी या कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।